यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह डीएमसीएच इलाका नाका नंबर 6 से जो रास्ता जाती है डीएमसीएच की तरफ उस इलाके का है। शुक्रवार की रात अचानक कई दवा की दुकानों में आग लग गई। कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। देख रहे हैं कि किस प्रकार से आग लगी हुई है और धू धू कर दुकान जल रहा है। इस आग की लपेट में ब्लास्ट भी हुआ। इलाका दहशत में हो गया। लोग सड़क पर आ गए। कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद कई तरह की बातें हो रही है। इसी क्रम में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मी भी घायल हो गए। जब ब्लास्ट हुआ तो फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझा रहे थे। उसी दौरान एक कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें उठाकर डीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन डीएमसीएच ने उसे पारस अस्पताल में रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक उनकी हालत काफी नाजुक। उसको लेकर आज नाका नंबर 6 के पास लोगों ने सड़क को जाम किया एवं दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। पूरी क्या घटना हुई, कैसे घटना घटी, इस संबंध में जब हमने अग्निशमन पदाधिकारी से पूछा तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सीएच नाका नंबर 6 से आगे उस इलाके में एक घटना घटी शुक्रवार की रात। पूरा क्या घटना था और अभी तक क्या हुआ है? वहाँ पर संभवतः पीजी के छात्र लोग थे मेडिकल कॉलेज के, और दवा दुकानदार दोनों के बीच में किसी बात का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद संभवतः छात्र लोग वहाँ दुकान में और दुकान के बाहर जो गाड़ियाँ सब खड़ी थी उसमें आग लोग लगा दी। हमारे यहाँ 11:50 फायर स्टेशन में सूचना प्राप्त हुआ। सूचना मिलने के बाद हम यहाँ से 4 गाड़ी लेके प्रस्थान किए घटनास्थल के लिए, और हमारा लहरियासराय थाना से पर जो गाड़ी था वो भी गाड़ी वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद आग बहुत भयावह रूप में था, और उस आग को फिर हम लोग समन किए। समन करने के दरमियान वहाँ एक सिलेंडर का विस्फोट हुआ दुकान के अंदर। उस सिलेंडर था या डीप फ्रीजर था, उसका विस्फोट हुआ, और जो हमारा जवान आग बुता रहा था उस विस्फोट के कारण 3 जवान उसमें जख्मी हुए, जिसमें एक जवान का स्थिति बहुत नाजुक है। डीएमसीएच में उसको हम लोग ले गए। डीएमसीएच से उसको रेफ़र किया गया पारस हॉस्पिटल में। अभी उसका बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अच्छा बताइए, शहर में इस प्रकार के जो खमोचे वाले हैं और सड़क के किनारे हर जगह भीड़ रहती है, चाहे वो आयकर चौराहा हो या नाका नंबर 6 हो या स्टेशन रोड हो या अन्य जगह हो, लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। तो इस घटना के बाद क्या कुछ आपका विभाग करने जा रहा है जो सड़क किनारे इस प्रकार के लोग दुकान लगा के सामने भीड़ भाड़ लगाते हैं? जैसे हम लोग आज लगभग फरवरी महीना से ही घूम घूम के चारों तरफ लोगों में एक बार अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि नहीं, अगर लगी कम हो और हो तो क्षति उससे कम हो। और शहर में भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लीफलेट पंपलेट, प्लस अपने से जाके सभी लोगों को हम लोग हिदायत कर दिए हैं कि ना रोड पर ऐसा कार्य नहीं करना है, ताकि भीषण अग्निकांड का घटना घटित हो जाए। लेकिन सड़क के किनारे आप शाम में पाएंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है। आपके कार्यालय से कुछ दूर आगे आयकर चौराहा से मिर्ज़ापुर तरफ जो रोड जाती है, आयकर चौराहा से लेके मिर्ज़ापुर तक सघन इलाका है, शाम में काफ़ी भीड़ भाड़ लग जाती है। तो क्यों नहीं शाम में औचक निरीक्षण किया जाए और उनको कहा जाए कि आप सावधानी बरतें? ना, हम लोग ये काम प्रक्रिया बरकरार रखे हुए हैं। हम लोग का कार्य फरवरी महीना से ही कंटिन्यू है। उसमें हम लोग शहर में प्रचार प्रसार घूम के सभी लोगों को हिदायत कर रहे हैं। पूर्व में भी नवगछिया में आग लगा था। उस आग की घटना को देखते हुए हम लोग जितना अवैध गैस का कारोबार करने वाले हैं, करीब उसमें 90% लोगों में कमी आ गई है, और उसका लोग धीरे धीरे चूक कहाँ हुई कि इस प्रकार के घटना घट गई और आपके कर्मी काफ़ी गंभीर ना। वो एक्चुअल में जो दवा दुकान के अंदर जो डीप फ्रीजर या सिलेंडर में विस्फोट हो गया, हमारा जवान आग बुता रहा था। बुताने के बाद पानी भरने के लिए गाड़ी घुमा रहा था, उसी दरमियान विस्फोट करने के बाद जाके उसको टुकड़ा लग गया। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सहायक अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार।
मांग यही है कि जिन सारे लोगों ने उनको एचओडी दवा दुकानदार को आग में झोंका है उन लोगों की गिरफ्तारी हो और प्रशासन हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। आत्मबल और बनते जाएंगे। क्या कुछ घटना घटी थी? घटना घटी, नारकोटिक्स दवाई का डिमांड किया गया, वो नहीं देने के कारण उन लोगों ने जो है सो सारे दुकान में आग लगा दिया। रात में जो घटना घटी है कितनी की क्षति हुई है, क्या इसमें क्या कुछ नुकसान हुआ? नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसपी महोदय सब क्या मैंने फोन किया लेकिन कोई जो है सो फोन नहीं उठाया। हो रहा है